वाले फ्रिज में मेरा गुजारा नहीं होता है। अभी कुछ चीज़ें और हैं जो मुझे करनी है, तो अब देखें आप पीछे फ्रिज में ना नीचे जगह ही नहीं रही है। मैं यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। क्या हाल है, कैसे हैं? आई होप कि मेरी तरफ फाइन शाइन एंड हैप्पी होंगे। कैसा जा रहा है आज का डे आप लोगों का? मेरा आज का डे जो है वो बहुत ज़्यादा बिजी जाने वाला है, क्योंकि आज मैंने फुल जो है ना अपनी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करनी है कि मैं अपने किचन को कैसे मैनेज करती हूँ, और मैं अपनी मेरी जो रोज़मर्रा रूटीन है उसके लिए कैसे मैंने आसानियाँ की हुई होती हैं कि मैं अपने चैनल को भी टाइम दे सकती हूँ, बच्चे को भी टाइम देती हूँ और मैं घर को भी टाइम देती हूँ। कुछ भी फिर मुझे मुश्किल नहीं लगता है। बहुत सारी चीज़ें जो मैं ऑलरेडी इकट्ठी करके रखती हूँ, जो जैसे कि किचन की चीज़ें हैं, खाना वगैरह बनाना, बहुत सारे ऐसे आइटम हैं जो मैं पहले से रेडी करके रखती हूँ ताकि मुझे जब भी ज़रूरत पड़े तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो मैं अपना फुल एक डे दे के तो वो अपने लिए आसानियाँ पैदा कर देती हूँ। आज मैं वो सब आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। शामी कबाब बनाने थे तो मैंने चिकन और दाल जो है ना अभी कुकर में डाल दिया। मैंने कहा जल्दी बन जाएंगे, अगर ऐसे मैं इनको रखूंगी ना तो वो अच्छा खासा टाइम ले लेंगे। कुकर में यह कि इतनी ज़्यादा देर नहीं लगती है और जल्दी जल्दी चीज़ें जो है ना रेडी हो जाती हैं। इसलिए वैसे मैं पतीले में बनाती हूँ, फर्स्ट टाइम मैंने कुकर में डाले क्योंकि टाइम जो है वो बहुत शॉर्ट था, काम और बहुत सारे करने हैं मुझे। मैंने कहा चलो ये कुकर में ही रख देती हूँ, क्योंकि ये देखिए बाकी सारे गोश्त वगैरह मुझे धोने हैं, यहाँ पे फ़िश मुझे वॉश करनी है, तो और पूरा किचन जो है ना मेरा वो ऊपर नीचे हुआ है। मैंने कहा चलो पहले शामी कबाबों वो जो है ना ये रखती हूँ, बाकी चीज़ें फिर करती हूँ। 2 घंटे लगे हैं मुझे सारा जो है ना गोश्त साफ़ करने। ये देखिए मैकरोनी का कीमा भी मैंने साफ़ कर दिया है। ये वैसे मैंने कहा चलो बच्चे किसी टाइम कहते हैं तो उनको हल्की सी कढ़ाई बना के दे दूँगी। उसके अलावा ये चिकन जो है उसका बिरयानी का भी मैंने कर दिया है। ये कोफ्तों का है, कोफ्ते अभी रेडी करने बाकी हैं। फ़िश को भी मैंने धो के अच्छे से वॉश करके मसाला लगा दिया है। और यहाँ जो है ना ये देखें ये हमारे उसका शामी कबाब का जो है वो रेडी हो चुका है। तो अभी जो है बाकी चीज़ें इसमें थोड़ी सी ऐड करनी है, अंडे वगैरह, हरा धनिया, पुदीना वगैरह, और इसके जो है ना मैंने फिर कबाब बना के तो फिर वो मैंने जो है ना फ्रीज़ करने। इतना टाइम लग गया है ना मेरा कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। देखने में तो ये 2-4 काम नज़र आ रहे हैं, लेकिन चिकन को धोने में, साफ़ करने में और फिश को इतना ज़्यादा टाइम लगे। उसके बाद ये तो मैंने कुकर में डाले थे, देखे देर ही नहीं लगी। बस इनका थोड़ा सा काम अभी रहता है जो मैंने बाकी कंप्लीट करना है। बर्तनों का भी साथ ढेर था वो साफ़ हुआ है, लेकिन ये चीज़ें देख के थोड़ा दिमागी सुकून मिले। चलो जो आइटम मैंने फ्रीज़ करने हैं ना वो तकरीबन रेडी होने के करीब हैं, और आगे आने वाले दिनों में ना मेरे लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। वैसे ना सबके मतलब शामी कबाब बनाने का जो तरीका है ना वो अपना अपना होता है। अपना अपना क्या होता है, सबका एक ही होता है। मेरा अपना है, बाकियों का ऐसा नहीं होता है, अपना अपना नहीं होता है, सबका एक जैसा होता है। क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा पीस के तो फिर वो छोटे छोटे रेशो में जो है शामी कबाब बनाते हैं, लेकिन मैं ऐसा करती हूँ कि मैं जो है ना गोश्त को फिर निकाल के उसके हाथों से ना उसको जो रेशे हैं वो अलग कर लेती हूँ। वो थोड़े मोटे मोटे होते हैं ना, और ये दाल चावल के साथ फिर इतने मजे के लगते हैं, इतने जबरदस्त लगते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं जब भी बनाती हूँ मैं इस तरह के ही बनाती हूँ, क्योंकि घर में सबको ये पसंद है। हालांकि वो जो पीस के ना वो ज्यादा इजी हो जाता है कि आप पीस लेते हो तो वो सारे इकट्ठे पीस जाते हैं और आसानी से बन जाते हैं, लेकिन जो मैं बनाती हूँ ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि हाथों से रेशे को अलग अलग करना पड़ता है, थोड़ा सा हल्का सा मोटा मोटा छोड़ना पड़ता है। ये पूरी पूरी बोट के छोड़नी पड़ती है, नहीं ऐसा नहीं है, थोड़ा सा उस रेशे को ना मोटा मोटा मैं छोड़ती हूँ ताकि वो कबाबों में नजर आ रहा हो। और जब आप दाल चावल बनाते हो ना और उसके सारे कबाब फ्राई होते हैं ना, तो यकीन मानो कि खाने वाले जो है ना वो तो उंगलियां ही चाटते रह जाते हैं। इतना जबरदस्त टेस्ट आता है इनका और इतने मजे के ये बनते हैं। कभी आप भी ट्राई करना, देखना, ये वाले बहुत जबरदस्त बनते हैं। ये देखें जी कोफ्ते मैंने रेडी कर लिए हैं, इनके बॉल्स बना लिए हैं, कीमा बना के हर चीज़ इसमें डाल के। यहाँ मैंने अपने शामी कबाब रेडी कर लिए हैं, और साथ में कुकर चढ़ा हुआ है क्योंकि पुलाव के लिए जो है बीफ रेडी हो रहा है। ये गल जाएगा तो मैंने पुलाव बनाना है। तो यहाँ पे हरी चटनी भी बन चुकी है और ये धोने के लिए रखी हुई है मैंने यहाँ पे। खैर ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है मेरे कबाब की। तो ये शामी कबाब जो है वो रेडी हो चुके हैं। दाल चावल बगैर कबाब के मुर्शद बिल्कुल नहीं खाते हैं, जब तक साथ कबाब नहीं होते हैं ना तो वो दाल चावल नहीं खाते हैं। इसलिए मैं बना के स्पेशली जो है रखती हूँ कि जैसे दाल चावल वगैरह बनते हैं तो फिर मैं ये फ्रीज हुए निकाल के फ्राई कर देती हूँ। कोफ्ते जो है फिलहाल मतलब थोड़े कम बने क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कितना मतलब गोश्त वगैरह लूँ इनका। मैंने इकट्ठा ले लिया था तो उसमें कोफ्ते जो है वो कम है, शामी कबाब ठीक बन गए हैं। कोफ्ते जो है 1-2 दिन में मैंने कहा दोबारा मैं बना के मजीद फ्रीज कर लूँगी। यहाँ कुकर की जो है ना सनसनाहट जो है ना वो बड़े ज़ोरों शोरों से चल रही है। तो पुलाव के लिए मैंने चावल भी भिगो के रख दिए, इसलिए शोर थोड़ा कुकर का आ रहा है ना, इसको थोड़ा इग्नोर करिएगा। तो इन चीज़ों को पहले सेव करते हैं, फ्रिज में रखते हैं, बल्कि फ्रीज करते हैं, फ्रिज में नहीं रखते हैं, फ्रीज करते हैं बर्फ वाले खाने में।
और मचाया हुआ है आराम, सर्दी लग रही है आपको? तंग किया हुआ जरा। बाहर तक इसकी आवाजें आ रही हैं। मानी डाल का ओए मेरा कैचर किधर से उठाया, लाओ दो दो मम्मा का कैचर। अच्छा आपने बालों में लगाओ, कैसे लगाते हैं हरम? बालों में लगाओ, बालों में लगा के दिखाओ कैची, बालों में लगाओ। कितना अच्छा बेबी है, मुंह में नहीं डालो, वो होता है ऐसे बालों में लगाओ। वो बाबा ने लगा लिया। ओ आहा क्लैपिंग कर दो। नहीं नहीं उसने उतार ही लिया। नहीं नहीं आप बालों में लगाओ, मुंह में नहीं डालो ना, मुंह में बंदा गंदा होता है। बंदर सुनती नहीं, मुंह कैसे बना रही है। माने पापा पे गुस्सा करो। आई आय 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 लड़ाका, लड़ाका तैयारा। ओ ये इधर दिखाओ, वाह कितना सा बेबी बन गया, बहुत प्यारा लग रहा है। इतनी शोर की आवाज इसकी बाहर तक आ रही थी। ना सर क्यों छुंगती हो? पता नहीं किस पे गई इसी आदत है ना लड़ाकेपन वाली। हम लोग तो इतने मासूम हैं। लाओ मुझे तो, मैं बालों में लगाऊंगी। दो दो मुंह में नहीं डालो, गंदे बच्चे होते हैं। चने देखे बिल्कुल गल चुके हैं और रेडी हो चुके हैं। थोड़ा थोड़ा जो है ना इनके अंदर मैंने पानी भी छोड़ा है। मैं बिल्कुल पानी गिराती नहीं हूँ। जो चने जिस पानी में मैं गलाती हूँ ना, तो वो पानी साथ में लाजमी मैं रखती हूँ। अच्छा मुझे ना रात को मेरी 5 बजे आँख खुली तो मुझे याद आया कि यार हमारा जो है ना नहीं है, वो चने जो है वो फ्रीज हुए नहीं है। तो मैं 5 बजे आके बाहर आई, मैंने चने निकाले, मैंने भिगोए और भिगो के जो है ना मैंने रख दिए। अभी जब मैं उठी तो मैंने इनको कुकर में डाला, कुकर में डाल के मैंने इनको अच्छे से गिलाया। ये देखे माशाल्लाह से कितने अच्छे से गला हुआ चना है, बिल्कुल परफेक्ट गला हुआ है। तो यहाँ मैंने 3 जो है ये बाउल बनाए हैं, इनको बंद करके मैं फ्रीज करूँगी। ये मैंने रखा है, मैंने कहा चलो बच्चों के लिए जो है ना अभी थोड़ी सी बना दूँगी, चाट वगैरह बना दूँगी आलू बॉयल करके। तो फिलहाल ये 3 जो है ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं बाउल। अब मेरी मर्जी, जब दिल करेगा ये पुलाव में या बिरयानी में या सालन में खुद ही चले जाएंगे। तो आज़ाद, एक तो सालन बनता है चन्नों का, दूसरा चावल बनाते हैं हम, या बिरयानी के अंदर डाल देती हूँ मैं, या फिर मतलब पुलाव के अंदर डाल देती हूँ, या फिर सालन बनता है। चाट मैं सिर्फ तभी बनाती हूँ जब मैं फ्रेश चने जो है गलाती हूँ, उस दिन मैं चाट बनाती हूँ, वरना जो फ्रीज हुए होते हैं ना उनका मैं चाट नहीं बनाती। यही है वो छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी टिप्स जिससे मुझे ब्लॉगिंग करने में मुश्किल नहीं होती है और मुझे बहुत आसानी होती है। घर भी मैं मैनेज कर लेती हूँ, चैनल को भी मैनेज कर लेती हूँ, बच्चों को भी देख लेती हूँ। ये सारा मेरे लिए इसीलिए आसान होता है कि अपना जो टाइम है वो इस तरह बर्बाद नहीं करती। अपना जो भी मेरा एक्स्ट्रा टाइम होता है उसमें मैं बहुत सारे ऐसे काम करके रख देती हूँ जो बाद में मुझे काम आते हैं। इसके अलावा बच्चे भी मेरा बहुत साथ देते हैं, मुझे तंग और परेशान नहीं करते, और मुर्शद तो वैसे ही हर कदम पे मेरे साथ होते हैं। यहाँ पे मेरा फ्रिज जो है बिल्कुल फुल हुआ हुआ है, ओवरलोडेड हुआ हुआ है। देसी घी के डब्बे हमारे घर में बहुत ज्यादा खाली होते हैं क्योंकि हमारे घर में देसी घी बहुत ज्यादा खाया जाता है। स्पेशली बच्चे और मुर्शद जो है ना चूरी बहुत शौक से खाते हैं। ये तो अभी गाँव जाने के चक्कर में ना मुर्शद ने अपनी तबाही निकाल दी, तो वो खाने की इतनी परवाह नहीं करते थे, ऊपर से लेट नाइट तक काम करते रहे, तो वो बहुत ज्यादा वीक हो गए। वरना वैसे तो उनकी सेहत फिर भी बेहतर होती है, बहुत हैवी मोटे वोटे नहीं है लेकिन सेहत अच्छी होती है। लेकिन गांव के चक्कर में उन्होंने अपनी बहुत तबाही निकाली है। खैर जो हुआ सो हुआ, चले मट्टी डाले, इंशाल्लाह अल्लाह पाक करेगा अभी उनकी सेहत भी अच्छी हो जाएगी। यहाँ मेरे फ्रिज में जगह नहीं है, मैं मुर्शद से कहती हूँ कि मुझे जो है ना बड़े वाला, ये भी अच्छा खासा बड़ा फ्रिज है मेरा, लेकिन मैं कहती हूँ डबल डोर वाला मुझे लेके दें ताकि मैं इजीली उसमें हर चीज सेव कर सकूं। अभी मुझे मजीद इसमें बहुत सारी चीजें रखनी है चन्नों के बाद भी, और मैं सोच रही हूँ कि वो मैं कहाँ रखूंगी, मैं कैसे मैनेज करूंगी। खैर कोई ना कोई हल निकल ही आएगा। जब मैं इसमें चीजें रखने लगती हूँ ना तो मैं कैसे ना कैसे करके ना जगह बना ही लेती हूँ। फिलहाल तो ये फुल लग रहा है, लेकिन नीचे जो है ना बर्फ वाली जगह उसमें थोड़ा सा है स्पेस है, तो मैं अपने तरीके से हैंडल करके खैर आज जो भी चीजें है ना वो मैं इजीली इसमें रख लूंगी, नो टेंशन। लेकिन ये है कि ये फ्रिज भी अब बहुत छोटा पड़ रहा है और मुझे मेरी बात ही नहीं सुनते। मैं कब से उनसे कह रही हूँ कि मुझे डबल डोर वाला फ्रिज लेके दें। ये वाला फ्रिज जो है ना हमारी फैमिली के हिसाब से अब छोटा पड़ रहा है। सच तो यही है कि लाइफ किसी की भी इजी नहीं होती है, सबकी मुश्किलात होती है, सबके काम होते हैं, कोई भी वेला नहीं होता है, कोई भी फ्री नहीं होता है। लेकिन ये है कि अपनी लाइफ में अपने लिए आसानियां आप खुद पैदा कर सकते हैं। आप अपने लिए आसानियां खुद पैदा करें। अपने जो इस फालतू टाइम हो, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो, उसको बर्बाद नहीं करें, उसको ज़ाया नहीं करें, उसमें अपने छोटे मोटे काम कर लिया करें ताकि आपके पास मजीद टाइम हो। जो लोग मतलब कोई काम वगैरह करते हैं वो तो अलग बात है, जो लोग काम नहीं भी करते हैं कम से कम उनको इतनी फुर्सत लेडीज़ को मिल जाएगी कि वो पार्लर जा सकते हैं, वो घूमने जा सकते हैं, वो अपने लिए वक्त निकाल सकती है अगर वो इस तरतीब से चलती हैं तो। वरना तो आपको पता है आजकल के दौर में किसी के पास भी टाइम नहीं, लाइफ इतनी ज़्यादा फास्ट हो चुकी है, किसी के पास टाइम नहीं, यहाँ तक कि किसी के पास किसी को मिलने का टाइम नहीं, किसी के पास किसी को बैठने का टाइम नहीं। बहरहाल चले बातें तो होती रहेंगी। खैर ये था मेरा आज का व्लॉग। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।